वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। बहुत आम सी बीमारी लगती है, बहुत ही मामूली लगती है हमें, लेकिन ये मामूली बीमारी जो है ना, हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 हज़ार अफराद को जो है अपना निशाना बना देती है और उनको दारू फ़ानी पे कूच करने पे मजबूर कर देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के फैक्शन फिगर बता रहा हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इस हवाले से क्या करना चाहिए, सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज तो करनी चाहिए, वर्ल्ड मलेरिया डे है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिरजिया हैरिकर साहिबा। डॉक्टर साहबा ये बताइए, कलीम साहब का एक बहुत अच्छा सवाल था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मच्छर, कहीं एक मच्छर भी हो ना तो उनको एहसास हो जाता है, क्योंकि मच्छर काटते हैं फ़ौरन, दे आर वेरी मस्किटो बाइट सेंसिटिव ना। और उनका सवाल ये था, कुछ ऐसे हैं कि वो मच्छर उनको काटते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो मच्छर ने काटा तो मच्छर खुद मर जाता है। ये कुछ ब्लड में कोई ऐसा कोई कंपोजिशन होती है कि लोग मच्छर सेंसिटिव होते हैं, मच्छर रेजिस्टेंट होते हैं? मच्छर के इंसान को काटने का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल मच्छर ब्लड के कुछ इस तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर मच्छर, मलेरिया वाले मच्छर के काटने से मलेरिया ना होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मच्छर एक को काटेगा और दूसरे को नहीं काटेगा। नहीं, मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें मच्छर अगर काट भी लेगा मलेरिया का? ग्रुप के अंदर कुछ एंटीजन होते हैं, जैसे डफी एंटीजन होता है, ये होता है, तो उसके अंदर वो ज़्यादातर अफ्रीका वगैरह में होते हैं। नहीं, लेकिन चले उनको मलेरिया नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मच्छर एहसास ही नहीं होता मच्छर ने काटा है। ऐसा तो मैं ठीक है ना, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि ये तो मच्छर के पीछे इतने पागल रहते हैं, मुझे तो मच्छर काटते भी नहीं है, जबकि उनको शायद काटते होंगे, उनको एहसास नहीं होता। आई थिंक वो कुछ सेंसरी नर्व्स वगैरह, उनकी सेंसेशंस के कोई उनका हैबिटेट ऐसा होता होगा कि उनके कपड़ों का पहनने का तरीका, जिस तरह उन्होंने ज़्यादातर एरिया अपना कवर्ड किया हुआ होगा, जिसकी वजह से वो मच्छर उनके ऊपर कम एरिया एक्सपोज होगा, जिसकी वजह से काट। और दूसरी बात ये है ना कि कुछ हमारे जो सेंसरी सिस्टम है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो हमें एहसास, जो हमारा जो पेन परसेप्शंस हैं, हो सकता है उनका वो थोड़ा रिलेटिवली लो हो। लेकिन ऐसा भी कोई इंसान है जिसको काटे मच्छर तो मच्छर ही मर जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं ना। हम बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा मच्छरों के लिए ख़तरनाक हूँ, लेकिन वो ऐसे लोग गलत समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मच्छरों से बचने के लिए ये बताइए जो तरीक़ेकार है, मैं डायग्नोसिस से पहले उनके सवाल पे आ रहा हूँ कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स कहे जाते हैं, और इनफैक्ट वो लोग जो कि ट्रैवलर्स होते हैं उनको तो कहा जाता है कि जब ऐसी जगहों पे आप जा रहे हैं जो कि जहाँ पे एंडेमिक है मलेरिया, तो मॉस्किटो रेपेलेंट जो हैं जिसमें डाइथाइल टोलोमाइड हैं या कोई और भी शामिल होंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट पे आप क्या कहना चाहेंगी? सेफ़ हैं? सेफ़ हैं बिल्कुल, एज लॉन्ग एज आप इंजेस्ट नहीं करें, इफेक्टिव हैं, सेफ़ हैं। और मच्छर वाकई नहीं काटते उसके बाद? हाँ, मतलब जितनी देर वो उनका इफेक्टिवनेस है, लगे रहें तो वो इफेक्टिव। डू यू हैव एनी आइडिया कि अबाउट कितनी देर तक इफेक्टिवनेस होती है इसकी? नहीं, डेफिनेटली नो आइडिया। अच्छा, हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैंने देखे 2 मच्छर, वो जो कॉयल नहीं जल रहा था, आराम से उसके ऊपर बैठे हुए पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों मच्छर, बैठे, वो कॉयल जल रहे हैं। यानी ये जो कॉयल जिसका है सिलसिला, जो ये भी मॉस्किटो के रेपेलेंट्स के लिए होते हैं जो हमारे यहाँ चला रहे होते हैं, ये कॉयल जो है क्या इफेक्टिव है और ये क्या ख़तरनाक तो नहीं इंसान के लिए? अब जैसे कॉयल्स का क्या उसका कंपोनेंट है, कौन सी कंपनीज हैं, जिस तरह दवाइयाँ बनती हैं उसी तरह ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनने के। दूसरा ये है कि इंसेक्टिसाइड्स भी काफ़ी मॉस्किटोज़ उससे रेजिस्टेंट हो गए हैं दुनिया भर में, तो वी हैव टू नो कि कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस तो नहीं है, और हमें चेंज कर करके यूज़ करना है। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये इंसानों के लिए ख़तरनाक है कि नहीं, जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जैसे एस्थमा वगैरह है, और अगर बंद कमरा हो, धुआं बहुत ज़्यादा हो, तो हो सकता है चांसेस कि उनके जो एयरवे डिजीज़ है, एलर्जिक एयरवे डिजीज़, वो रिएक्टिवेट हो जाए। लेकिन एज लॉन्ग एज आप उसको इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए इतने ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये बताइए कि मलेरिया अगर किसी को है, सस्पेक्टेड है, तो उसकी डायग्नोसिस का कोई तरीका है? कैसे कंफर्म करेंगे? बिल्कुल, हमारा एक बहुत ही आसान तरीका है, ब्लड स्मेयर बनाते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाता है। उसका हार्डली वर्क टाइम 30 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर आप ब्लड सैंपल लें और उसी वक्त आप उसका स्मेयर बनाकर उसके अंदर पैरासाइट्स को हकीकतन देख रहे होते हैं कि इसमें आया कि मलेरिया है या नहीं है। उसके अलावा कुछ नए टेस्ट आ गए हैं जिनको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर तो और भी जल्दी हमें रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके अंदर हम ब्लड का एक ड्रॉप कतरा डालते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, और ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि मलेरिया अगर डायग्नोस हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब बुखार शुरू होता है तो बहुत से फिजिशियंस भी, और अमूमन हम लोग सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ बहुत लोग यूज़ करते हैं, ख़ुद ही बुखार की गोली के साथ साथ जो है हम एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं।
मलेरिया में जो आम एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन ग्रुप है, मॉक्सिल वगैरह, या और दूसरी एंटीबायोटिक्स जो लोग खुद ले लेते हैं या डॉक्टर्स दे देते हैं, क्या वो इफेक्टिव होती है? मलेरिया की अपनी दवाई इफेक्टिव रहेगी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो डिफरेंट क्लास की तरफ एक्ट कर रहे होते हैं। वो बैक्टीरिया हैं, ये पैरासाइट हैं, डेंगू वायरस है, मतलब वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके बावजूद लोग कहते रहते हैं कि हमें बुखार हो रहा है, तो उसकी वजह ये होती है कि उन लोगों को मलेरिया होता है। बहुत दफ़ा ऐसा हमारे पास केसेस आते हैं जिसके अंदर बुखार नहीं टूट रहा, हमने हर किस्म की एंटीबायोटिक ट्राई कर लिए, लेकिन जब उनको इतनी सिंपल और इतनी कॉमन बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव होती है और ये इलाज के काबिल होती है कि फौरी तौर पर इनकी दवाई दी जाए। लेकिन साथ साथ उनका एक और सवाल था कि टेस्टिंग हम किए बगैर कोई दवा ले लें। मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ पर हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं टेस्ट, यानी कि हम शहर में जब रह रहे हैं तो हमारे पास ये सहूलतें हैं कि हम टेस्ट फ़ौरन करवा सकते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसकी तहकीक कर बीमारी को डायग्नोस कर उसकी दवा दें। और ये सब कुछ नहीं, मलेरिया की जो अपनी ख़ास दवाएं हैं, जी जी ठीक है, एंटी मलेरियल दवाएं, वो कितनी इफेक्टिव हैं? इफेक्टिव हैं, डिपेंड्स कि कौन सा किस्म का मलेरिया है और वो मलेरिया उस दवा से रेजिस्टेंट तो नहीं है। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया फैल्सिपैरम जो कि ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, अब वो दुनिया भर में आपकी जो कॉमन दवा है क्लोरोक्विन के नाम से, तो वो उससे रेजिस्टेंट हो चुका है, तो उसको हम नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है ज़्यादातर डॉक्टर्स के लिए जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं विदाउट नॉलेज कि किस किस्म की मलेरिया में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और मोनोथेरेपी ऑफ फैल्सिपैरम के लिए, यानी कि एक खाली अकेली दवा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस। अच्छी दवाएं कौन सी हैं आप मुझे बताएंगी, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूफिया साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सूफिया। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना है कि एमपी स्मीयर कितना रिलायबल टेस्ट है ना, और इसके अलावा दूसरा सवाल है कि ये जो अभी तक इन्होंने बताया मैडम ने कि ये टेस्ट हम कराए जा सकते हैं, उनके नाम काइंडली अगर इन्यूमरेट कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहबा कहाँ से? मैं हसन इब्राहिम हुसैन हूँ। जी, मैं हसन इब्राहिम हुसैन हूँ। कहाँ से बेटा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हसन इब्राहिम हुसैन हूँ, कराची से। जी हसन इब्राहिम, फरमाइए। मेरे को जानना है कि अगर किसी को मलेरिया से डेथ होती है उसके क्या कॉजेज होते हैं? मलेरिया की डेथ के कॉज तो भी मलेरिया ही हुआ ना। मलेरिया से अगर डेथ हो रही है तो कॉज मलेरिया हुआ। अच्छा बेटा, या तो आपका सवाल मैं नहीं समझ पा रहा या आप सवाल सही नहीं कर पा रहे हो। किन किन वजूहात से वो डेथ होती है, प्रॉब्ली ये पूछना चाह रहे हैं। चलें एक काम करते हैं, हसन इब्राहिम के सवाल पे हम लोग अभी गौर और फिक्र करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर सोफिया का भी सवाल मौजूद है, कलीम साहब के सवाल का जवाब भी देना है, अशफाक साहब के सवाल का एक थोड़ा सा जवाब दिया है, तफसीलन जवाब भी लूँगा। क्या डेंगू में मलेरिया की दवाई देनी चाहिए, जो आपने पूछा था। मजीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।